My dear student, I am Narendra Kumar Sharma. I am starting chapter 6 for class 7 in science. Name of chapter is physical and chemical change. अर्थात भौतिक और रासायनिक परिवर्तन. क्या कहेंगे इसको हिंदी में? चैप्टर 6 का क्या नाम है? फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, अर्थात भौतिक और रासायनिक परिवर्तन. वीडियो फर्स्ट में जो टॉपिक है चेंजेस इन आवर सराउंडिंग. बच्चों, आप जानते हैं कि हमारे चारों तरफ कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेकिंग कोल्ड ड्रिंक फ्रॉम वाटर. जैसे अब समर सीजन है, गर्मी का मौसम है बच्चों, तो हम कोल्ड ड्रिंक या तो बाजार से परचेज करके लाते हैं या अपने घर पे बना सकते हैं इसको. तो किससे? वाटर से. फिर सेटिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी मिल्क से दही जमाना. मिल्क से दही जमाना. थर्ड है स्ट्रेच्ड रबड़, अर्थात रबड़ को खींचना, उसके साइज को बढ़ा देना. क्या है? चेंज बच्चों. फोर्थ, आइस चेंज इनटू वाटर, और बर्फ वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, ये भी एक चेंज है. और भी बहुत सारे चेंज हो सकते हैं बच्चों, जैसे राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, फल का पकना, राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, या ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, एक पौधे की वृद्धि. और बच्चों अनगिनत चेंज है जो हमारे चारों तरफ होते रहते हैं, हमारे सराउंडिंग में होते रहते हैं बच्चों. अब इन चेंज की स्टडी करने के लिए हम चेंज को दो भागों में बांटते हैं. एक तो आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, यू हैव स्टडी इन द 6th क्लास रिवर्सिबल चेंज एंड नॉट रिवर्सिबल चेंज. रिवर्सिबल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज भी कह सकते हैं, नॉट रिवर्सिबल चेंज भी कह सकते हैं. अब बच्चों एक टॉपिक ये आता है कि रिवर्सिबल चेंज, मैं दोबारा आपको समझा देता हूं कि रिवर्सिबल चेंज होते क्या है. रिवर्सिबल चेंज वो चेंज है बच्चों जिनमें चेंज होने के पश्चात पुनः वही पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है. समझे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों, एक कागज का पीस लिया आपने कॉपी से, उससे क्या बनाई आपने? बोट. यू चेंज ए पीस ऑफ पेपर इनटू ए बोट. ठीक है. अब आपका मन करा, फिर आपने कागज को खोल लिया और उसी आकार में आ गया जैसे पहले था. अर्थात कागज से नाप बनाई और नाप को खोल करके आपने फिर कागज प्राप्त कर लिया. तो कैसा चेंज हुआ? रिवर्सिबल चेंज. ऐसे ही बच्चों स्ट्रेच्ड रबड़, आपने रबड़ को खींचा है. यू पुल ए रबर, इट इंक्रीज इन साइज, अपने आकार में बढ़ गई. फिर आपने इसको लीव कर दिया है और ये पुनः अपने आकार में चेंज हो गई. तो कैसा चेंज हुआ बच्चों? ये रिवर्सिबल, अर्थात रबड़ को खींचा, आकार में चेंज हुआ, छोड़ा, पुनः उसी आकार में आ गया. ऐसे ही बच्चों जो आटा है जिससे आप रोटी बनाते हैं, यू मेक ए ब्रेड फ्रॉम द आटा, तो उससे एक गोली बना लीजिए आप उससे. फिर आपका मन करा, आपने उसका स्नेक बना लिया, आपने कोई बर्ड बना ली, उससे जिस भी शेप में आपने चाहा उसको चेंज करा, लेकिन फिर आपने उसकी गोली बना ली. तो कैसा चेंज हुआ बच्चों? रिवर्सिबल. अर्थात ऐसे चेंज जिनको रिवर्स करना पॉसिबल होता है, ऐसे चेंजों को क्या कहते हैं? रिवर्सिबल चेंज बच्चों. और कुछ चेंज ऐसे भी होते हैं जो रिवर्सिबल नहीं होते बच्चों. जैसे आपने मिल्क को कर्ड में चेंज कर लिया, लेकिन कर्ड को मिल्क में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए कैसा है? रिवर्स, नॉट रिवर्सिबल चेंज. ऐसे ही बच्चों एक और एग्जांपल देता हूं. सपोज यू बर्न ए पेपर है, तो इससे क्या बनता है? आज आपको राख प्राप्त होगी, और राख को हम पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते. समझे नहीं? तो इस तरह से ये नॉट रिवर्सिबल चेंज है. तो और भी बहुत सारे ऐसे चेंज है बच्चों. तो आप समझ गए होंगे कि रिवर्सिबल चेंज आर दो चेंज विच कैन बी रिवर्स
इनटू फर्स्ट कंडीशन। अब बच्चों टॉपिक है 6.1 फिजिकल चेंज। क्या है? भौतिक परिवर्तन। देखो बच्चों, इसके कुछ एग्जाम्पल है, मैं आपको बताऊं। टू कट ए पीस ऑफ पेपर, आपने क्या किया, एक कागज लिया स्क्वायर टाइप का और आपको छोटे छोटे स्क्वायर में आपने इसको काट लिया, समझे? ऐसे ही आपने चाक लिया, चाक को छोटे छोटे पीस में आपने कन्वर्ट कर लिया। तो ये भी एक चेंज है, ये भी एक चेंज है। अब मोशन ऑफ फैन, पंखे की गति है, जब आप स्विच ऑन करते हैं तो फैन रनिंग में आ जाता है, दिस इज द सर्कुलर मोशन ऑफ द फैन। और इसके बाद में बच्चों ये भी एक चेंज है। फोर्थ पॉइंट में है चेंजिंग ऑफ द शेप ऑफ द मून। आपने देखा हो कि जो मून की जो शेप है बच्चों एक जैसी नहीं रहती, कभी बहुत छोटी, कभी उससे बड़ी, सबसे बड़ी, कभी कभी फुल मून हो जाता है, कभी बिल्कुल दिखाई नहीं देता। इस तरह से शेप चेंज होती रहती है मून की शेप जो है वो चेंज होती रहती है। तो ये भी एक चेंज है बच्चों। वेपराइजेशन ऑफ द वाटर, पानी का वेपर में कन्वर्ट होना। ये मैंने जितने भी एग्जाम्पल बताए, कट द पीस ऑफ पेपर और स्मॉल पीस ऑफ चॉक, मोशन ऑफ द फैन, चेंजिंग ऑफ द शेप ऑफ द मून, वेपराइजेशन ऑफ वाटर, और भी बहुत सारे हो सकते हैं बच्चों। ये सारे क्या है बच्चों? फिजिकल चेंज है। अच्छा, फिजिकल चेंज बच्चों मैं आपको अपनी तरफ से बताऊं, फिजिकल चेंज आर द दो चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, केवल किसी पदार्थ का है रूप है, यानी शेप, साइज एंड कलर में केवल चेंज होता है, समझे? और जनरली जो फिजिकल चेंज होते हैं बच्चों वो रिवर्सिबल होते हैं, अर्थात उन्हें उल्टा करना पॉसिबल है। जैसे वाटर को हमने आइस में कन्वर्ट कर दिया, तो आइस को पुनः वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कैसे चेंज है? फिजिकल चेंज है बच्चों। ऐसे ही स्ट्रेच रबड़ भी आपकी फिजिकल चेंज है बच्चों, अर्थात स्ट्रेच रबड़ को हम पुनः उसी आकार में चेंज कर सकते हैं, रिवर्सिबल होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी रिवर्सिबल चेंज होते हैं मोस्टली वो फिजिकल चेंज ही होते हैं बच्चों। तो अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे शेप हो गया, साइज हो गया, कलर हो गया, स्टेट हो गया। शेप का मतलब ये है कि आपने बड़े शेप से छोटे शेप में किसी चीज को चेंज कर लिया, जैसे आपने वुड लिया और उसके छोटे छोटे पीस कर लिए तो शेप में चेंज हो गया बच्चों। साइज का जैसे आपने बैलून लिया, उसमें हवा फिल्ड की यानी एयर फिल्ड की तो उसका साइज इंक्रीज हो गया, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही बच्चों कलर में भी चेंज आते हैं। स्टेट का मतलब होता है कि अवस्था। बच्चों ये ध्यान से इस पर, स्टेट क्या है, व्हाट इज स्टेट? या बच्चों जनरली जो स्टेट होती है किसी भी मैटर की वो तीन होती हैं, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड जैसे आयरन हो गया, लिक्विड जैसे वाटर हो गया, गैस जैसे ऑक्सीजन हो गई। तो बच्चों ये तीन अवस्थाएं यानी तीन स्टेट पाई जाती हैं। तो यदि इस तरह से स्टेट में चेंज हो जाता है तो ये क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। यदि किसी वस्तु का, किसी सब्सटेंस का शेप चेंज होता है, साइज चेंज होता है, कलर चेंज होता है, स्टेट चेंज होती है, तो ये क्या है? फिजिकल चेंज, अर्थात ये फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। ये क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। और यदि फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो जाता है तो इस चेंज को क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। तो क्या लिखा है? ए चेंज इन विच ए सब्सटेंस अंडरगोज ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ए फिजिकल चेंज। इसका बच्चों यदि हिंदी में अर्थ कहें तो वो चेंज जिसमें केवल फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है उसे क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। अर्थात केवल शेप, साइज, कलर, स्टेट आदि में चेंज हो रहा है तो ये क्या है? फिजिकल चेंज बच्चों। फिर आगे देखिए, ए फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। जनरली रिवर्सिबल होता है, ये मैं आपको इस एग्जांपल में बच्चों समझाऊंगा। देखिए, इन दिस चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है।
बच्चों जैसे आपने देखा कागज से कागज ही बना, चौक से चौक के स्मॉल पार्टिकल प्राप्त हुए। ऐसे ही वुड को यदि छोटे छोटे पार्ट्स में काटोगे तो वो उसको कोई नया पदार्थ नहीं है, केवल उसका साइज चेंज हुआ है वो वुड ही। तो इस तरह से कोई न्यू सब्सटेंस इसमें नहीं बनता, इस चेंज में बच्चों कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ठीक है, केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज बच्चों क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे कि शेप हो गया, साइज हो गया, कलर हो गया, स्टेट हो गया, ठीक है। अच्छा बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं वाटर का, क्योंकि वाटर जो है वो तीनों स्टेट में पाया जाता है। जैसे आइस क्या है, सॉलिड स्टेट, वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट, स्टीम क्या है, स्टीम या वेपर एक ही बात होती है, ये क्या है, गैसियस स्टेट। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। बच्चों आपने देखा हो कि वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो तीनों स्टेट में पाया जाता है। जैसे आइस है, आइस को यदि आप हीट करोगे तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। वाटर को यदि आप बॉईल करेंगे मतलब हीट अप करेंगे तो ये स्टीम यानी वेपर में चेंज हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि हम हीट करके स्टेट चेंज कर सकते हैं वाटर की। दूसरा इसको बच्चों रिवर्स भी पॉसिबल है, इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। जैसे स्टीम को आपने कोल्ड किया, स्टीम को कोल्ड का देखिए यहाँ मैंने एक डायग्राम बना रखा है। ये कोई पॉट है, समझे, यहाँ पर कोई बर्नर लगा हुआ है, यहाँ पर वाटर फिल्ड है। इसको जब हीटअप करेंगे वाटर को तो ये इससे वेपर प्राप्त होंगे, स्टीम प्राप्त होंगे। और यदि इसके ऊपर कोई आप इन्वर्टेड पान अर्थात जैसे कढ़ाई वगैरह कुछ ऐसी चीज रख देंगे तो कुछ समय बाद देखेंगे कि इस पर आपको वाटर ड्रॉप दिखाई देने लगेगी। तो यानी कि एक तरह से स्टीम किस में कन्वर्ट हो गई बच्चों, वाटर में कन्वर्ट हो गई, वाटर पुनः वाटर में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब कैसा चेंज हुआ, ये रिवर्सिबल चेंज हो गया। तो अब बच्चों आप देखेंगे कि जो है यहाँ आपने देखा कि स्टीम को कोल्ड किया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और यदि वाटर को और कोल्ड किया तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि ये हुआ इसका सेंस कि हीट दे करके या हीट ले करके यानी कूल करके है हम उनके स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो वाटर में जितने चेंज हो रहे हैं वो सारे कैसे हैं बच्चों, रिवर्सिबल चेंज। और रिवर्सिबल चेंज को ही हम क्या कह सकते हैं, फिजिकल चेंज कह सकते हैं। हमेशा नहीं होता खैर, लेकिन जनरली क्या है, ये रिवर्सिबल चेंज जो है वो फिजिकल चेंज होते हैं बच्चों। आपने देखा हो कि कई बार गर्मी बहुत होती है बच्चों, तो हम अपने इस तरह से बाजू को फोल्ड अप कर सकते हैं। और फिर आपने देखा कि ठीक है मौसम, आपने फिर इसको इस तरह से किया, तो क्या है, केवल फिजिकल चेंज है बच्चों। तो और बहुत सारे इस तरह से बच्चों फिजिकल चेंज की कैटेगरी में आ सकते हैं बच्चों। दिस इज द एंड ऑफ वीडियो फर्स्ट, नेक्स्ट आई शैल डिस्कस अगेन। बच्चों आप टाइम्स जैसे जैसे हम समझाते जाते हैं आपको, वैसे वैसे चैप्टर को आप समझें, वीडियो को जरूर देखते रहें। थैंक यू।